हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके लिए हम करेंगे मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को हल। ठीक है, तो कहें तो इनडायरेक्टली आपके लिए ये वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा यूजफुल, क्योंकि आज की क्लास में अपन करेंगे जो हमसे पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को, उनको हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 है, 0 के मूल बराबर है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, हमें m का मान ज्ञात करना है इसमें। तो अगर आपको हम बता दें, अगर हमारे मूल बराबर होते हैं, ठीक है, अगर हमारे समीकरण के मूल बराबर होते हैं, मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो हमारा का विविक्त कर कितना होता है, 0 होता है। विभक्त कर मतलब डी, हमारा कैसा होता है, 0। कहें तो हमारा डी का फॉर्मूला होता है v² माइनस 4ac। ये कितना होगा भाई, 0 होगा अगर हमारे मूल कैसे होंगे भाई, बराबर होंगे तब। ठीक है, अगर मूल बराबर है तो हमारा विभक्त कर v² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो देखिए लिखते हैं, हमारे पास जो समीकरण दिया उसे लिख लेते हैं। हमारे पास समीकरण है वो क्या है, 3x² माइनस 12x और प्लस m बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, मतलब कुछ समीकरण है। इसमें हम a b c के मान निकालते हैं, तो हमें पता है कि x² को यानी कि आगे वाले को a कहते हैं। a हमें दिया है 3 और b हमारा है माइनस के 12 और हमारे पास c बराबर है m। ठीक है, a 3 माइनस के 12 b और m अचर पद होता है। ठीक है, तो x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b और अचर पद होता है m। ठीक है, c का मान होता है। अब हम अपने को पता है कि हम क्या करेंगे, अगर मूल बराबर है, इसलिए क्या है भाई, मूल बराबर हो तब b² माइनस 4ac बराबर भी 0 होगा। तो v² हमारे पास कितना है भाई, b² हमारे पास कितना है, 12। तो v² हमारे पास 12 है, तो यहाँ लिख लेंगे 12 माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 के 4। a का मान हमारे पास है 3 इंटू c का मान हमारे पास है m बराबर 0। m का 2 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के 144, क्योंकि स्क्वायर माइनस में होता नहीं है तो माइनस में होना नहीं है। ठीक है, स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है ना, तो प्लस के रहेंगे। तो 144 किसके होंगे, प्लस के, माइनस 4×3 12 m बराबर 0। अब माइनस के 12m तो ऐसे कैसे रहेंगे, और ये 44 144 दिख रहे हैं, ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो एक सॉरी माइनस के प्लस के हैं तो उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें हम से माइनस कट जाएगा और 12 से 144 कट देंगे, तो m बराबर हमारे पास आ रहा है कितना, 12। ठीक है, क्योंकि हमारे पास m का मान 12 आएगा, क्योंकि 12 से 44 कटेंगे, 144 12 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा m का मान आ गया 12। ठीक है, इस तरीके से हमारे 12 m का मान आ गया ना। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे ये थी कि अगर हमारे पास मूल समान होते हैं तो विभक्त कर यानी कि v² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी बेस पे हमारा सवाल होना था ये, और ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, देखिए वो है हमारे पास कि माइनस टी की पावर 9 प्लस 4t की पावर 6 प्लस 7t की पावर 5 बट्टे टी की पावर 5 की घात ज्ञात कीजिए। हमें घात ज्ञात करनी है। ठीक है, और घात हम जानते हैं कि हमारे समीकरण में जो जिस पद की घात ज्यादा होती है वही हमारा आंसर होता है, वही घात कहलाती है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ी हमारे पास समीकरण ये है, सबसे पहले लिखते हैं हल, और उसके बाद में अपना काम करेंगे। तो हल लिखने के बाद देखिए, ये हमारे पास है माइनस टी की पावर 9 प्लस 4t की पावर 6 प्लस 7t की पावर 5 और बट्टे में है हमारे पास t की पावर 5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, अगर हम देखें ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे कितनी t की पावर 5 है और ऊपर 9 है, 6 है, 5 है, तो हम इनमें से कौन सी कॉमन ले सकते हैं, t की पावर 5 ले सकते हैं, क्योंकि t की 5 न्यूनतम घात है और t की पावर हर जगह से कॉमन मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, t की पावर 5 ऊपर से कॉमन लेंगे और t की पावर 5 नीचे तो है ही। ठीक है, t की पावर 5 हमारे पास नीचे तो है ही।
ठीक है, अब देखिए माइनस तो माइनस, टी की पावर 5 तो बाहर चलेगी तो यहाँ कितने बचेंगे 4, प्लस टी की पावर, एक मिनट रुकना है, हाँ हाँ यहाँ पे लिखेंगे टी की पावर माइनस के टी की पावर कितनी 9 है, यहाँ पे 9 ही तो है। अब 9 में से 5 बाहर चलेगी तो हमारे पास 4 बचेगी, प्लस 4 टी की पावर 6 यहाँ पे है, 5 बाहर चले गए 1 बची, और माइनस 7 टी की पावर 5 पूरी की पूरी चली तो केवल प्लस के 7 बचे, ये हो गया ना। और टी की पावर 5 यहाँ पे आ गया, टी की पावर 5 से टी की पावर 5 कट गए तो हमारे पास बचा माइनस टी की पावर 4 प्लस 4 टी की पावर 1 और प्लस 7। ठीक है, अब आप बताइए इसका जो इसकी घात क्या होगी भाई। टी की पावर 4 सबसे अधिकतम घात कौन सी है, अधिकतम घात हमारे पास है टी की पावर 4, तो हमारे घात कितनी होगी, अतः समीकरण की घात क्या होगी भाई, अतः हमारे समीकरण की घात, अतः हमारी घात होगी, सीधी लिख देते हैं, घात हमारी होगी क्या 4। तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम 4 पे टिक मार देंगे, और अगर करने को आए रिटर्न पे आए तो हम इस तरीके से अपन हल कर देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण की घात हमारे पास कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दूसरा प्रश्न करना था। अब हम बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न पर। तो हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 है तथा y बराबर 4 है तो हमें m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, m का मान हमसे पूछा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम अपना समीकरण लिख लेते हैं। पहले हमें समीकरण दे रखा है कि x, और हमें दे रखा है भाई x प्लस वाई बराबर, ये हमें समीकरण अपना समीकरण दे रखा है, और हमसे कहा है कि x बराबर है 3m प्लस 2। ठीक है, x बराबर कितना है भाई, x बराबर है हमारे पास 3m प्लस 2, और साथ ही साथ y बराबर हमारे पास है 4। ठीक है, अब हमें पता करना है m का मान, m का मान हमें पता करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, ये मान हम दे रखी है और m का मान पता करना है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो मान दिए हैं इन्हें उठाकर अपने समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखते हैं क्या समीकरण 1 से, यहाँ लिख देते हैं कि x तथा y के मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अपन x तथा y के मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, वो क्या है आप देखिए, x की जगह पे क्या रखने हैं 3m प्लस 2, x की जगह पे आ गया हमारे पास 3m प्लस 2, प्लस का प्लस, और y की जगह में आ रहे हैं 4 और बराबर है 10। ठीक है, बराबर में हमारे पास 10 है। इसे सॉल्व करें तो 3m प्लस 2 और 4 कितने हो गए 6, बराबर हमारे पास आ गए 10। 3m बराबर 10 तो है इधर, और ये प्लस के है ना 6, इधर जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। 3m बराबर 10 में से 6 गए, क्या बचेंगे हमारे पास भाई 4, तो m बराबर तो हमारे पास आ गए 4/3, और ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें अपना इस प्रश्न को भी करना था। ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात थी, एकदम आसान सा सवाल था कि हमें पता समीकरण दे रखा था और x के और y के मान दिए थे और हमें m का मान पूछा था, तो इस तरीके से अपन ने कर लिया इसे। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न भी होता है कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला और बेहद आसान सवाल है वो क्या है, देखिए कि x का मान ज्ञात करना है हमें। जो हमारे पास जो त्रिभुज दिए गए हैं वो x का मान हमें ज्ञात करना है, और कह रखी है इसमें कि हमें पता है कि एक लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये देखिए ये लाइन है इसके समांतर है, ये कह रखा है प्रश्न में। ठीक है, लिख देते हैं कि DE समांतर है BC के, ये हमसे बात कही गई है प्रश्न में। ठीक है, तो हमें पता है कि एक चीज कि AD बट्टे DB होता है, DB होता है किसके बराबर भाई, AE बट्टे EC के। ठीक है, AE बट्टे में E और C के। ठीक है, ये हमारी प्रमेय थी ना। ठीक है, उसी प्रकार से थेल्स प्रमेय के हिसाब से है कि AD बट्टे में DB, ठीक है, और AE बट्टे में AC। ठीक है, अब हम अपने मान रखते हैं। देखिए AD कितनी दे रखी है हमें, A से लेकर D तक दे रखी 6, A से लेकर D तक हमारे पास 6, और DB कितनी है
3 सेंटीमीटर है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। तो ए डी एस बी हमें 3 है और ए ई हमारे पास 9 है और ई सी कितनी है, x है। इससे इधर और इधर गुणा करें हम तो कितना आएगा भाई, 6x बराबर 3 का 9 में करेंगे कितने होंगे, 3 9 27 और x बराबर 27 बट्टे में 6 कितने भाई 6। तो x बराबर हमारे पास 3 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएंगे ये, 3 9 27 और 3 दूनी 6, ठीक है। और इसे भी काटेंगे तो 2 चौकू 8.5, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा किसका, x का, ठीक है। तो x का आंसर कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो हमारी थेल्स फिल्म है उस पर आधारित प्रश्न है। इसमें कहा गया था कि डीबी ये वाली लाइन ये समांतर है आपस में, तो x का मान बताना है। तो हमें पता है कि डी ए डी बट्टे डीबी बराबर होता है ए ई बट्टे ई सी के। तो हमने वहां से इसे अपने मान रख के सॉल्व कर लिया और हमारे आंसर आ गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा 5वां प्रश्न है वो क्या है, देखिए कि निम्नलिखित समीकरण, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो तथा सत्यापित भी कीजिए। तो हमें जो हमारे समीकरण दे रखे हैं ना, उनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन हल करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने दोनों समीकरण को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हल, और अपने दोनों समीकरण लिख लेंगे। क्या है भाई, पहला समीकरण हमारा x प्लस 8y बराबर x प्लस 8y बराबर 19, ये पहला समीकरण है। दूसरा है 2x प्लस 11y बराबर 28, 2x प्लस 11y बराबर 28, ठीक है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है, डन। अब हम शुरू करते हैं हल करना। तो हम शुरुआत करेंगे अपने समीकरण नंबर पहले से। शुरू करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अपनी हेडिंग लगाएंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 8y बराबर 19, ये समीकरण है ना। अब यहां से हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है भाई। तो x अकेली इधर है ही बेचारी और इधर 19 है और ये प्लस के 8 है, इधर चले जाएंगे माइनस के 8 बाई। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 बना, जो कि x का मान है 19 माइनस 8 बाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको x का मान हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला है। किससे निकाला है भाई, x का मान समीकरण नंबर 1 से निकाला है ना। तो हम इसे रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो रखते हैं भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा समीकरण हम लिख लेते हैं। वो क्या है भाई, 2x प्लस 11y बराबर। अब आपको लिखना जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखे ना लिखे डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो देखिए दो तो हमारे ऐसे के ऐसे आएंगे, x की जगह पे आएगा 19, ज्यादा बड़ा हो गया छोटा सा कर देते हैं। x की जगह पे आएगा हमारे पास 19 माइनस 8y, ठीक है। x की जगह पे आ गया 19 माइनस 8y प्लस 11y बराबर 28, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 2 का इधर गुणा करेंगे पहले, फिर 2 का करेंगे अंदर गुणा। तो 19 दूनी हमारे होते हैं 38 माइनस 2 8 होते हैं 16 y प्लस 11 y बराबर 28, ठीक है। यहां तक मैं समझ में आ गया भाई। 2 को इसमें करा 19 दूनी 38 और 2 8 16 y प्लस के 11 बराबर 28, ऐसे के ऐसे आ गए। यहां से और सॉल्व करने की कोशिश करें तो 38 माइनस 16 माइनस के प्लस के 11 हैं, प्लस के 16 में से माइनस के 11 सॉरी माइनस के 16 में से प्लस के 11 गए, माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास 5, ठीक है। और बराबर में बच जाएंगे हमारे पास 28, ठीक है। अब इधर करेंगे सॉल्व। अब हम इधर इसको सॉल्व करते हैं तो एक लाइन रख लेते हैं पहले तो, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे समीकरण। यहाँ पे 5 y है, ठीक है।
5/, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 38 माइनस 5/, बराबर 28। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -5/, इधर ही रहने देते हैं, 28 ऐसे के ऐसे, ये प्लस के 38 है, इधर जाएंगे तो माइनस के 38 हो जाएंगे, और माइनस के 5/, बराबर माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पे 10, 8 में से 8 गए, 3 में 2 गए 1, माइनस के 10 बचेंगे, माइनस के जाता है ना, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ही कट जाएंगे 2 बार में, तो बाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 2। ठीक है, बाई बराबर हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब हम बाई का मान समीकरण 1, 2, 3 इनमें से किसी में भी रख सकते हैं, तो हम सबसे सिंपल होता है हमारा समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो हम रखते हैं कि बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे लाइन जी कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं भाई। समीकरण नंबर 3 क्या है भाई, ये हमारा समीकरण नंबर 3 ये है, x बराबर 19 माइनस 8/, तो x बराबर 19 माइनस 8 इंटू बाई की जगह हम रखने 2, x बराबर 19 माइनस 8 दूनी 16, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई 19 में से कितने गए 16 गए, बचेंगे हमारे पास 3। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया x का मान 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बाई का मान आ गया, x का मान आ गया, अतः हमारे पास लिख सकते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल है, रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 3 तथा y बराबर 4 है। ठीक है, ये ला लिख लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, लिख लेंगे ना, इफेक्टिव लगता है, अपने प्रश्न एग्जाम को अच्छा लगेगा ना ये चीज लिख देंगे तो। अब हमसे हल करो तक तो कर लिया, अब इसमें क्या है सत्यापित भी कीजिए। ठीक है, हल हमने कर लिया कि x का मान निकाल लिया भाई और y का निकाल लिया, अब इन मानों को हम सत्यापित भी करते हैं। ठीक है, तो सत्यापित करने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा और वो हम करेंगे इससे। ठीक है, तो इतने हम अपनी हेडिंग डाल देंगे भाई सत्यापित। ठीक है, क्या डाल देंगे भाई सत्यापित, चलो इसी से कर लेते हैं भाई, सत्यापित हेडिंग डाल देते हैं, सत्यापन डाल देते हैं, सत्यापन करना है इधर। ठीक है, तो सत्यापन हम पहले समीकरण को करेंगे, तो पहला समीकरण हमारा क्या है भाई, पहला समीकरण हमारे पास है कि x प्लस 8/, बराबर 19। ठीक है, तो सत्यापन में हमें करना क्या है, x और y के मान उठा करके अपने समीकरण में रखने हैं, और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आने चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए x का मान हमने निकाला कितना 3 प्लस 8 इंटू बाई का मान हमने निकाला 2, बराबर 19 क्या आना चाहिए, ये 3 प्लस 8 दूनी 16, बराबर 19, और 16 और 3 भी 19 होते हैं, और इधर भी 19 हो गए, तो भाई LHS बराबर हमारे पास RHS आ रहा है, यानी कि हमारे जो आंसर हैं एकदम सही है। ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम सही आए, एकदम बढ़िया। अब एक तो हो गया सत्यापन, अब दूसरा समीकरण को सत्यापन भी करें, तो हमारे पास दूसरा समीकरण है 2x प्लस 11y बराबर 28। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करें, 2x की जगह पे हमारे पास कितना आया था, x की जगह पे आया था 3 प्लस 11, y की जगह पे हमारे पास आगे गए थे 2 और बराबर 28। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 11 दूनी 22 बराबर 28, तो 22 और 6 भी हमारे कितने होते हैं 28, बराबर 28, और ये भी हमारे पास क्या आ गया भाई LHS बराबर RHS। ठीक है, ये भी हमारे पास आंसर सही आया इसका, तो ये भी कैसा है भाई हमारे आंसर एकदम क्रिस्टल ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपनी प्रतिस्थापन विधि को बढ़िया करके करना है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने समीकरण नंबर 1 से, उसको हल करके x का मान निकाल लेते हैं, और x का मान अगर हमने 1 से निकाला है तो दूसरे में रखेंगे, अगर हमने x का मान दूसरे से निकाला होता तो पहले में रखते। ठीक है, और उसे भी सॉल्व करने के बाद हमें y का मान मिलेगा, और y का मान हम अगले तीसरे समीकरण में रख देंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है उसमें रखना।
तो तीसरे समीकरण में हम रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। और सत्यापन पूछे तो इस तरीके से अपन सत्यापन भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 5वां प्रश्न भी होता है कंप्लीट। और अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 6वां प्रश्न है कि यदि संख्याओं 480 और 665 के मासा, ठीक है, मासा को हम किस रूप में लिखते हैं भाई, 480 x माइनस 475 के रूप में लिख दें तो हम क्या x का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, जो हमारा इन दोनों संख्या का मासा है वो कुछ समीकरण के रूप में लिख दिया गया है और हमसे कहा है कि x का मान याद कीजिए। सिंपल सा सवाल है, तो करते हैं। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का बनेगा कि HCF दे रखा 480 685, इनका हमें दे रखा है क्या भाई कि 480x माइनस 475, ये हमें दे रखा है। देखो x इन दोनों का HCF हमें इस रूप में लिखा है। ठीक है, अब प्रश्न हल करते कैसे वो देखिए। अगर हमारा यहाँ पे मासा की बात चल रही तो हम इन दोनों का मासा निकालेंगे। ठीक है, और अगर लासा की बात चल रही होती तो हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, लासा। ठीक है, अब मासा इसमें ये नहीं कहा है कि कौन सी विधि से निकालेंगे, तो हम बच्चों वाली विधि से निकालेंगे मासा, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। वो कैसे देखिए, हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से निकाल लेंगे। और भाग विधि में होता क्या है ना कि छोटी संख्या आगे और बड़ी संख्या पीछे होती है 685। तो इनका जब हम भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा 480 और माइनस करेंगे तो 5 0 और 6 में 2 गए, 6 में 4 गए 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इनको भी हम यहाँ पे भाग का निशान लगा के सॉल्व करेंगे तो 480 यहाँ पे आते हैं ना, भाग तो आता होगा ये वाला, इनको घटाया फिर इनका हम इस वाले में देते हैं तो कितने बार जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार कि 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इन्हें भी घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 0 7 कुछ नहीं, यानी कि 70 हमारे पास बचेगा यहाँ पे। और इनका भाग इनमें देंगे तो 205 आएंगे और 2 बार ये भी जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14 होते हैं, 7 21 यानी कि 210 ज्यादा हो जाते हैं ना, तो 70 आ जाएगा यानी 140 आ जाएगा। और इन्हों घटाएंगे तो 5 10 में से 4 गए, हमारे पास बचे 6 और यहाँ कुछ नहीं। अब हमारे पास ये 65 आए, उधर जगह नहीं इधर कर लेते हैं, 65 जो आए वो आ जाएंगे यहाँ पे और ये 70 जो आए वो आएंगे हमें यहाँ पे। तो 65 का इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा। ठीक है, और एक बार जाएगा तो इनका हमारे पास बचेंगे कितने यहाँ पे भाई 5, और 5 बचेंगे तो 5 का भी 65 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 5 और बचेंगे 1 और ये 5 उतर आएंगे 5 दिए 15। ठीक है, तो हमारे पास जो कटा केवल 5 से कटा है ना, तो यही हमारा क्या आ गया, मां और सन, मां से हमारे निकल के आया 5। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका था करने का, सबसे सिंपल तरीका माना जाता है ये। तो इन्हें हमने करा और हमारे पास मासा आ गया 5। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अगर हमारा मासा यानी कि HCF, मासा यानी कि HCF कितना आ गया 5, तो हम इतनी पूरी लाइन की जगह पर, कितनी लाइन की जगह पर, इतनी पूरी लाइन की जगह पर हम लिखेंगे अपना मासा कितना आया 5। तो इतनी लाइन की जगह पर हम लिख देंगे अपने 5 लिख देंगे और बराबर कितने हमारे पास 480x माइनस 475। तो 405 ऐसे कैसे, ये प्लस के इधर आएंगे तो सॉरी माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 475 बराबर 480x। इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 और 5 10 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 बराबर 480x। तो x बराबर हमारे पास आएगा 480 बट्टे में 480 बराबर x, क्योंकि x का इधर आएगा बट भाग में जाएगा और ये कट के हमारे पास x बराबर आ जाएगा 1 और हमसे x का मान ही पूछा था, तो हमारे पास आंसर आता है कितना 1। x का मान कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना सवाल करना होता है। अब क्योंकि ये छोटा सा सवाल है, कम नंबर में 2 नंबर में पूछा गया हमसे, तो हम जितना आसान तरीका होगा उतने आसान से करेंगे और जितना जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ज्यादा बेटर लगा तो वैसे कर लिया, क्योंकि हमें मासा निकालना तो कैसे भी निकालना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। अगर आपसे ये पूछता कि LCM और HCF निकालिए, तब आप अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज कर सकते थे, उसमें कहा जाता है ना कि अभाज्य गुणनखंड। तो अगर डायरेक्ट आपसे कहा है कि इनका HCF निकालिए, तब तो केवल और केवल आप अभाज्य गुणनखंड से करना है। ठीक है, और नंबर चेक कर लेना कितने नंबर में ये पूछा गया है। ठीक है, उस हिसाब से करना। अगर 2 नंबर का है तो ऐसे पूछ कर सकते हैं
और अगर आपसे पूछा जाए 4 नंबर में तो आप गुणनखंड विधि से करेंगे, जैसे आपको 10th की पहली एक्सरसाइज में सिखाया गया है उस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है कौन सा 6वां प्रश्न भी कंप्लीट। और अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न। तो हमारा 7वां प्रश्न है कि दिए गए चित्र में, हमें जो चित्र दिया गया है उसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। जो हमारे पास चित्र है, चित्र हमारे पास है ABCD। ठीक है, ये हमारे पास चित्र है और इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास x और y दिए गए हैं इसमें हमें मान ज्ञात करना है। अब ठीक है, अब हमें पता है ये चित्र किसका है और कैसा है। चित्र हमारे पास है, ये क्या है भाई, एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और इसको हम जानते हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके क्या होते हैं भाई, विकर्ण, वो आपस में क्या होते हैं, एक समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, आपस में विकर्ण क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागों में काटते हैं। कहें तो ये लाइन आपको अगर बाहर निकाल के दिखाएं तो कुछ इस प्रकार की लाइनें हैं ये। ठीक है, तो यानी कि ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी और ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी। ये कहने का मतलब है इस लाइन का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि ये लाइन इसके बराबर होगी, ये लाइन इसके बराबर, यानी कि ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि हल कर लेते हैं इसे कि हल, और हल में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है क्या, समांतर है ना चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए यह तब x प्लस वाई बराबर होगा 9 के, x प्लस वाई, एक मिनट, x प्लस वाई बराबर होगा 9 के, यानी कि ये बराबर होगा इसके, और x माइनस वाई बराबर होगा 5, x माइनस वाई बराबर होगा 5 के। ये समीकरण नंबर पहला बन गया, ये दूसरा बन गया। और हमें पता है इसे विलोपन से हल करेंगे तो y से y कट जाएगा और x हो जाएंगे 2x बराबर 5 और 9 हो जाएंगे हमारे 14, और x बराबर आने वाला है 14/2 और x बराबर हमारे पास आएगा 7। ठीक है, x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम x का मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं तो y का भी आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है भाई, 1, तो x प्लस वाई बराबर 9, x का मान आया 7 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 प्लस के साथ इधर जाएंगे माइनस के साथ, तो y बराबर हमारे पास बचेंगे 2, क्योंकि 7 बाई 9 में से 7 गए, बचेंगे 2। ठीक है, तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 2, जो कि हमसे हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि x और y के मान निकालिए। तो हमने कुछ इस प्रकार से अपने निकाले। मेन चीज सीखने की इस प्रश्न में ये थी कि हमारे जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके विकर्ण जो होते हैं वो आपस में समद्विभाजित होते हैं, यानी कि बराबर 2 भागों में करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा कौन सा 7वां भी प्रश्न होता है अब कंप्लीट। और अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा 8वां प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए cot a प्लस tan a बराबर 2 cosec 2a। ठीक है, ये हमें अपना प्रश्न को सिद्ध करना है। ठीक है, अब आपको पहले ही हम ये जानकारी दे देंगे, सिद्ध करने वाले जितने भी सवाल हैं वो आपको जैसे हम कराएं वैसे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें अपना दिमाग स्पेशल चलेगा नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, ये प्रश्न सिद्ध करने वाले प्रश्न जो भी होते हैं वो उनमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लगता है प्रत्येक सवाल के लिए, यानी हर सवाल के लिए अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको ये सवाल एक तरह से कहें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सर ने कि कॉट इस सवाल को करने में कौन सा मेथड यूज किया था, कौन सी चीज को किस में कन्वर्ट किया था, किसका गुणा किया था, किसका अपनी तरफ से गुणा किया था, ये चीज आपको कन्वर्ट करना देखना है। ठीक है, फिर भी आपके लिए कुछ आसान करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, कॉट और टेन दिया है और हमें सिद्ध करना है कोसेक में।
ठीक है, कॉट और टेन को हमें सिद्ध करना है कोसेक में। तो आपको पता है कि कॉट और टेन का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कि कोसेक के मतलब का हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉट और टेन को साइन या कॉस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस का सीधा रिलेशन मिल जाता है कोसेक से। ठीक है, तो करते हैं इसे सिंपल। तो हम क्या करेंगे, एल एच एस लेने पर, एल एच एस लेने पर, अब हम एल एच एस लेंगे तो हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस टेन ए, ये तो है, ऐसे सिद्ध करेंगे और ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, कॉट ए का हमें फॉर्मूला पता है कि कॉट ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, कॉट ए का होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, हमें याद है ना। और ऐसे हम टेन का भी हमें पढ़ा था, टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करके हम यहाँ यूज करेंगे। देखो कॉट की जगह हम लिख सकते हैं, कॉट ए की जगह साइन अपॉन में कॉस, तो कॉस अपॉन में कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं ना इसे, प्लस टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब हम अगर इनका गुणा करें आपस में, साइन ए और कॉस ए का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो आएगा। और कॉस का साइन, कॉस का कॉस में, इनका इधर होता है गुणा, इनका इधर होता है, कॉस का कॉस में करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 लिख सकते हैं, और 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए चल ही रहा है। ठीक है, साइन इंटू कॉस ए हमारा चल ही रहा है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में इधर लिख लेते हैं इसको, क्योंकि आगे थोड़ा सा रह गया। ठीक है, इसको उधर लिख लेते हैं, क्या आया हमारे पास, 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो आया। ठीक है, अब हम क्या करें, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, तो करते हैं भाई। तो अंश में यानी कि 1 बट्टे साइन ए इंटू कॉस ए, अंश हमारा होता है यहाँ पे 2 का गुणा करना है और यहाँ पे 2 का गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने नीचे 2 का गुणा कर दिया, ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया, ये हो गया। अब हमें पता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2a का। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई 2 साइन ए का। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे वो लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ तो आएगा 2 एकन 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर की जगह लगेगा साइन 2a, साइन 2a। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन में साइन 2a लिख सकते हैं ना। तो 2, अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक 2a। तो हमें ये तो अपना सिद्ध करना था। ठीक है, ये तो हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख देते हैं कौन सा यूज हुआ, ये हमारे पास फॉर्मूला यूज हुआ कि 1 अपॉन साइन थीटा हमारे पास होता है कोसेक थीटा।
ये होता है ना, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले हमारे यूज हुए और आपने नए नए फॉर्मूले सीख लिए, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपना एल एच एस लेना है, और यहाँ पे हमने एल एच एस लिया तो कॉट ए प्लस टेन ए हमारे पास है, ये ले लिया। कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए। ऐसे टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। हमने क्या किया, गुणा कर दिया, साइन ए इंटू कॉस ए का गुणा किया, साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, और कॉस ए का कॉस ए से करा कॉस स्क्वायर ए, और साइन का साइन से करा साइन स्क्वायर ए आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 इस सर्व समीकरण से, और 1 आ गया यहाँ पे, ऐसे के ऐसे आ गए, ठीक है। अब इनको हमने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया वो देखिए। हमने क्या किया, अंश व हर में 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दिया और इसमें भी 2 से गुणा कर दिया, 2 एकम 2, और 2 साइन इंटू कॉस ए को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2a, साइन 2a। 2 को हमने इधर लिख लिया, एक ऐसे के ऐसे रहेगा ऊपर, और 1 अपॉन साइन 2a को लिख सकते हैं कॉसेक 2a, ठीक है। तो 2 कॉसेक a, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया भाई, एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस, और ये हमें प्रूव करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न, ठीक। हाँ, तो आज की क्लास में तो बस इतने ही प्रश्न। अब मिलेंगे अपने अगली वीडियो में और भी जानदार मजेदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।